सासाराम एक बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है। आपके दर्शकों के लिए यहाँ बताना ज़रूरी है कि दिसंबर 1936 में पहली बार इस देश के ओप्रेस्ड, वंचित, शोषित दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों ने वोट दिया था। उसके पहले वोट की कंडीशन थी जो मैट्रिकुलेशन हो, जिसकी थोड़ी लैंड हो। उस सबको पछाड़ते हुए बाबू जगजीवन राम ने एक बड़ा आंदोलन किया था और 1936 में पहली बार वंचितों, शोषितों ने वोट दिया था। ये ऐतिहासिक भूमि है। राहुल गांधी जी यहाँ से वोट अधिकार यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। इस देश में ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और इसलिए है क्योंकि पहली लड़ाई में हम अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लड़े थे और अपनी स्वाधीनता के लिए लड़े थे। इस बार हम अपने वोट के अधिकार के लिए, अपने संविधान के लिए, निष्पक्ष चुनावों के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर एक राष्ट्र में आपको नागरिक बनकर रहना है और प्रजा नहीं बनना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपके वोट के साथ खिलवाड़ ना हो। वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल ही हमारे संविधान की आत्मा और उसूल है और उसी की रक्षा के लिए राहुल गांधी जी इतनी बड़ी मुहिम करने जा रहे हैं। बिहार की भूमि जो त्याग की, तप की, तर्पण की, अर्पण की और क्रांति की भूमि है। इस भूमि ने मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा बनने का रास्ता प्रशस्त किया था। उसी पर आज राहुल गांधी आएंगे और यहाँ से आगाज करेंगे। हम सब उनके साथ हैं, बिहार की जनता उनके साथ है। वोट की धांधली ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल जी ने प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वोट चोरी की जा रही है। दूसरी तरफ बिहार में एसआईआर हो रहा है, एसआईआर के नाम पर 65 लाख वोट काटे गए हैं। तो ये जो जाता है, जिन लोगों के वोट कटे हैं उनके अधिकार को किस तरह से मजबूत करें? ये सिर्फ 65 लाख वोट जिनके कटे हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया उनके नाम सार्वजनिक करिए, किस कारण से काटा वो बताइए। ये उन लोगों के लिए भी है। 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना दस्तावेज दिया है। उनके वोट के भविष्य का क्या होगा अभी किसी को नहीं पता है। ये उन लोगों के लिए भी यात्रा है। ये यात्रा सैद्धांतिक यात्रा है। ये वन मैन वन वोट, हर व्यक्ति का एक वोट होगा उसके लिए। कितने कमाल की बात है कि हमारे देश के संविधान ने गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के दिहाड़ी मजदूर तक को एक वोट की ताकत दी है और उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारे मैसेजेस लेकर यह यात्रा आई है और इसलिए ये यात्रा जरूर सफल होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह वोटर अधिकार यात्रा बिहार से इसलिए शुरू हो रही है कि बिहार में ही चुनाव आयोग ने एसआईआर की शुरुआत की है। इस संबंध में मैं 3 महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा यह सवाल उठाने के बावजूद कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है, चुनाव आयोग इस बात को मानने को तैयार नहीं था। बार बार वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांग रहे थे, वो कोई डेटा देने से मना कर रहे थे। जब हम सबूत जुटाना शुरू किए तब चुनाव आयोग आज कह रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इसीलिए तो एसआईआर करा रहे हैं। असल बात यह है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए नहीं, भाजपा के पक्ष में और गड़बड़ी फैलाने के लिए यह पूरा कार्यक्रम चला रही है। इसीलिए एसआईआर के खिलाफ और जो वोट चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए यह वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है और इसमें हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और हम देश के और बिहार के सभी सजग नागरिक और हमारे कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि आप संकल्प लीजिए कि आपको अपना बूथ उसको क्लीन करना है। हम एक साफ, स्वच्छ और बिना अशुद्धि की वोटर लिस्ट चाहते हैं। इसकी प्रक्रिया वैसे तो चुनाव आयोग की करनी चाहिए, चूंकि चुनाव आयोग एक पार्टी की प्रवक्ता बन गई है, इसीलिए यह काम नागरिकों को अपने कंधे पे लेना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र किसी आयोग के भरोसे नहीं है। लोकतंत्र जनभावना के दम पर चलती है, लोगों की ताकत के दम पर चलती है। तो लोकतंत्र बचाने की इस मुहिम में यह बुनियादी चीज़ है कि वोट के अधिकार को बचाया जाए। जब वोट का अधिकार बचेगा तभी एक ईमानदार सरकार बनेगी और जब ईमानदार सरकार बनेगी तभी ईमानदारी से जनता के लिए काम हो पाएगा। इसीलिए वोटर अधिकार यात्रा वोटर बचाने की यात्रा है, अधिकार बचाने की यात्रा है, लोकतंत्र बचाने की यात्रा है और वोट चोरी को रोक करके जनता की सरकार बने उसको सुनिश्चित करने की यात्रा है। यह यात्रा आज शुरू हुई है, अनवरत चलेगी। यह एक क्रांति का अलग है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम वोट चोरी से आज़ादी चाहते हैं। अगर आज़ादी को बचाना है तो हमको वोट चोरी से आज़ादी लेनी पड़ेगी, हमको वोट चोरी को रोकना पड़ेगा। इसी संकल्प के साथ यह यात्रा हो रही है।